हम युनहो को देखते हैं जो कि कैंग उसके घर पे छोड़ने के लिए आया हुआ था। कैंग कार में से उतर के इसको कहती है कि पहले तुम जाओ फिर मैं चली जाऊंगी। तो ये सुनकर युनहो वहाँ से चला गया था। कुछ देर बाद युनहो के फोन में एक ग्रुप पर मैसेज आया होता है जिसमें कैंग ने लिखा हुआ था कि कल सभी एम्प्लॉय 10 बजे कंपनी में आ जाना। तो युनहो डायरेक्ट कैंग के पास आकर उससे पूछता है कि कल कंपनी में तुम क्या करने वाली हो, जिसपे कैंग उसे बता देती है कि कल मैं रिजाइन दे दूंगी ताकि मेरे किसी भी एम्प्लॉय को उसकी जॉब से फारिग ना होना पड़े, उनकी जॉब कंटिन्यू रहे, मैं उन्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। नेक्स्ट कंपनी में ऐसा ही होता है। कैंग अपने सभी एम्प्लॉय से कहती है कि मैं सीईओ की पोजीशन से रिजाइन देने वाली हूँ, अब आप लोग सभी करियर वे के अंडर काम करेंगे। जिसके बाद ली और सोमी उसके पास आके उस पे गुस्सा करने लगते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिसपे कैंग कहती है कि मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपनी अब हमें दोबारा नहीं मिल सकती। अगर मैं यहाँ से रिजाइन दे देती हूँ तो एटलीस्ट मेरे एम्प्लॉयज तो यहाँ पे काम करते रहेंगे। वेल अब अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है, अपने फादर से कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं आपके अंडर काम करूंगा। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे भाई ने भी ऐसा ही किया था, पर मैं आपके अंडर काम करने के लिए रेडी हूँ, पर इसके लिए मेरी एक कंडीशन है, आप कैंग को छोड़ दें, उसके साथ कुछ मत करें। ली अपने घुटनों पे बैठ के अपने फादर से ऐसा ना करने का कह रहा होता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि कैंग को ये सब बातें बता रहा था और उसे ये भी कहता है कि अब तुम्हें ये सब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस पे कैंग उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी चॉइस थी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वेल अगले सीन में हम हाइजीन, जोइमॉन और साथ में कैंग को भी देखते हैं। कैंग ने उस पेपर पे साइन कर दिए थे और साइन करते ही उसकी कंपनी अब हाइजीन की कंपनी बन गई थी। वो हाइजीन से कहती है कि मेरी कंपनी और मेरे एम्प्लॉयज का ख्याल रखना। कैंग अपनी कंपनी आती है जिसके साथ यूनो भी होता है और कैंग याद कर रही होती है कि कैसे मेरे इतने सारे एम्प्लॉयज यहाँ मेरे अंडर काम किया करते थे। वहाँ तभी हाइजीन भी आती है जिसके साथ उसकी सेक्रेटरी थी। और जब हाइजीन यहाँ पर आती तब वो एक टेबल पे बहुत सारे पेपर देखती है और वो सभी एम्प्लॉयज का रेजिग्नेशन लेटर था। ये देख के उसे थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि सभी एम्प्लॉयज ने एक साथ रिजाइन दे दिया था। वेल अब हाइजीन अपनी कंपनी में आ जाती है तभी वहाँ पे पुलिस आती है जो कि उसे कहती है कि हम आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि यंगमैन ने सरेंडर कर दिया और उसने तुम्हारा नाम लिया है कि तुमने उसे ऐसे करने का कहा था। तो वहीं हम यंगमैन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पे उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। 5 साल पहले करियर वे की सीईओ के साथ जो कुछ हुआ था वो बात भी सामने आ जाती है और उसके लिए पुलिस कैंग से इन्वेस्टिगेट भी कर रही थी। तो कैंग भी बता देती है कि हाँ उसमें हाइजीन की गलती थी। वेल जिसके बाद कैंग जब बाहर आती है तब सामने से हाइजीन भी आ रही थी और हाइजीन उसे घूर घूर के देख रही थी और उस पर बहुत गुस्सा करती है और गुस्सा करते हुए वो ये भी कह रही थी कि उसे मारने में तुम्हारा हाथ था, तुम्हारी गलती थी। वेल तो वहीं हम रात का सीन देखते हैं जहाँ बुक स्टोर में कांगसुई के साथ सुमी भी थी। कांगसुई भी उससे हाइजीन की न्यूज के बारे में पूछते हुए ये कह रहा था कि अब करियर वे का नेक्स्ट सीईओ कौन होगा और अब कैंग क्या करने वाली है क्योंकि वो तो जॉबलेस हो गई। जिसपे सुमी कहती है कि मुझे नहीं पता नहीं उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वहीं हम कैंग को देखते हैं जो कि इस वक्त सो रही थी तभी वहाँ पे यूनो आके उसे उठाने लगता है और कहता है कि और जो लेट हो गया। जिसपे कैंग कहती है कि नहीं मुझे कुछ देर अभी और सोना है। आप यूनो को भी हाथ बुला के अपने साथ ही सुला देती है और कहती है कि मैं काफी सालों बाद इतने सुकून से सो रही हूँ। बाद में यूनो वहाँ की सफाई कर रहा होता तो वहीं कैंग काम के साथ साथ उसके साथ बहुत मस्तियाँ भी कर रही थी। बाद में यूनो कैंग को एक रेस्टोरेंट में ले आया था और उसे बताता है कि यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस होता है। बाद में वो दोनों बारिश में भीगते भीगते मस्ती करते करते जा रहे थे। तो वहीं हम चुइमॉन को देखते हैं जो कि अपने बेटे को याद कर रहा था। तभी उसके पास सुक्योंग आती है और कहती है कि अब आपके यहाँ आना बेकार है क्योंकि आपका बेटा तो चला गया ना, पर हाँ मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगी। आपने जो अपने बेटे के साथ किया था वो अब अपने दूसरे बेटे ली के साथ मत करें, उसे जो करना है उसे वो करने दें। तो वहीं हम ली को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था। हम सुमोन को देखते हैं जो कि बाहर से उसे देख रही थी और फिर बाद में उसके पास आती है। ली उसे देख के कहता है कि तुम आज बहुत प्रिटी लग रही हो, क्या तुमने ये मेरे लिए किया? जिसपे वो कहती है कि नहीं मेरी एक्चुअली एक एडिटर के साथ मीटिंग है इसीलिए मैं इतना तैयार हुई हूँ। और फिर बाद में उसे अपनी न्यू लॉन्च बुक दिखाती है जिसे देख के ली उससे कहता है कि तुम देखना बेस्ट सेलर बन जाओगी। फिर वो दोनों ही टाइम पास करने के लिए एक हॉरर प्लेस पे आते हैं खेलने के लिए। जिसपे सलमान उसे कहती है कि तुमने ये रूम क्यों चूज किया, मुझे अब डर लग रहा है। जिसपे ली कहता है कि अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। तो थोड़ी देर बाद होता कुछ उल्टा है। ली चिल्ला के डर की सुयोन के पीछे छुप जाता है और डर के मारे ली ने सुयोन को हग ही कर लिया था। वेल जिसके बाद अब जब वो लोग घर आ रहे होते हैं तब सामने सुयोन की मॉम होती है जो कि उनसे पूछती है कि तुम दोनों साथ खैरियत। जिसपे ली सच्चाई बताने वाला होता है लेकिन सुयोन उसे टोक देती है और उनसे कहती है कि एक्चुअली हम बस रास्ते में ऐसे ही मिल गए थे। अगले सीन में हम ली को सफाई करता हुआ देखते हैं जिसके पास चुइमॉन की कॉल आती है। चुइमॉन उससे
कहता है कि तुम अब अपने क्रेडिट कार्ड्स यूज कर सकते हो और हाँ सोने के लिए घर पर भी आ सकते हो। तभी उसके पास उसकी सिस्टर आके उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पे ली उसे बता देता है कि फादर ने अभी अभी उसे क्या कहा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि चेमोन के साथ बैठ के खाना खा रहा था। चेमोन उससे पूछता है कि वैसे तुम अब क्या करने वाले हो, जिस पे ली जवाब देता है कि पता नहीं, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। तो चेमोन उससे पूछता है कि वैसे क्या तुम ठीक हो, और फिर उससे उसकी बाइक का जिक्र करता है और उससे ये भी कहता है कि हमने साथ में बैठ के खाना नहीं खाया, कितना अरसा हो गया ना, अब सब साथ में बैठ के ही खाना खाएंगे। इतना कह के वो वहाँ से चला गया था। तो वही हम यूनो को देखते हैं जिसके साथ उसका फ्रेंड था और उसका फ्रेंड उसी कंपनी से था जहाँ पे पहले यूनो काम किया करता था। उसे बता रहा होता है कि कंपनी में क्या कुछ चल रहा है और उससे पूछता है कि क्या तुम अब कंपनी में वापस आओगे, जिसपे यूनो से मना कर देता है। जिसके बाद वो अपने घर पर आता है। वे कैंग अपना कुछ काम कर रही थी। कैंग उससे कहती है कि अब से मैं यहीं पर अपना काम किया करूंगी, जिसपे यूनो कहता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा सेक्रेटरी। जिसपे वो कहती है कि नहीं, तुम्हें निकाल दिया गया है, तुम 6 महीने के लिए काम करने के लिए एग्री हुए थे। हेडक्वार्टर में एचआर टीम के लिए एक लीडर की जरूरत है और मैंने वहाँ तुम्हारा नाम रेकमेंड किया। कैंग ये सीन याद भी करती है जब उसके पास एक लड़की की कॉल आई थी, उसने से ऐसा करने का कहा था। जिसपे यूनो कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे एक लीडर के तौर पे काम करूंगा। अगले सीन में यूनो जब अपने घर पर आता है तब कैंग और ब्यूल उसे सरप्राइज देती है और कांग्रेट्स भी करती है उसकी न्यू जॉब के लिए। और फिर साथ में वो लोग बहुत खेलते हैं, वो तीनों साथ में बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पे बाकी एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं जो कि यूनो को कांग्रेट्स करते हैं। कैंग उन लोगों से कहती है कि मैं यहीं पर काम करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ काम करो। बाद में कैंग के पास ब्यूल आती है जो कि उससे कहती है कि मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको आपकी कंपनी का नाम बताऊंगी, आपकी कंपनी का नाम वी होगा। और सभी को ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो वहीं अगले सीन में हम ली को देखते हैं जिसके साथ सोयोन होती है। वो दोनों ही जा रहे थे। वहीं पास में एक टेरर लीडर होती है जो कि दोनों को पास आने का कहती है और फिर उनसे कहती है कि मैं तुम दोनों का फ्यूचर देखूंगी। वैसे तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, जिसपे उन दोनों में से कोई भी नहीं बता पाता कि रिलेशन है क्या। जिसपे ली कहता है कि एक्चुअली मैं इसका बीएफ हूँ और फिर सोयोन का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हम यूनो और कैंग दोनों को साथ देखते हैं जहाँ पे कैंग यूनो से कहती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे सेक्रेटरी हो। जिसपे यूनो भी कहता है कि और तुम हमारी सबसे अच्छी सीईओ। वेल जिसके बाद सीन 1 साल बाद में शिफ्ट होता है, मीन्स 2025 में। बियोल और सियोजन अब एलिमेंट्री स्कूल में है। इसके बाद वो अपने वर्क प्लेस पे आता है और कैंग को गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है। तो वहीं हम कैंग को देखते हैं, वो भी वर्क प्लेस पे जा रही थी और वो भी यूनो को गुड मॉर्निंग करती है। वेल जिसके बाद कैंग अपनी वी कंपनी में आती है जहाँ पे सभी एम्प्लॉयज पहले से मौजूद अपना काम कर रहे थे। वेल जिसके बाद किसी काम के लिए कैंग हेडक्वार्टर में आती है और वहाँ के टीम लीडर से बात कर रही होती है और हमें तो पता है कि टीम लीडर कौन है, यूनहो। और वो दोनों काम करते हुए ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो वही हम सुयोन को देखते हैं जो कि अपना इंटरव्यू दे रही थी। पास में उसकी पूरी फैमिली को भी दिखाया जाता है जिसमें ली भी होता है। तो वही हम क्योने को देखते हैं जिसके साथ क्वांगे होता है, साथ में यूनिम होती है। वो तीनों ही साथ में बहुत हैप्पी थे। तो वही यंगसू वो भी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। तो वही बात करें कांगसुई और सोमी की जो कि इस वक्त बुक स्टोर में थे और फाइनली वो लोग एक बेबी का डिसाइड कर लेते हैं। तो वही कैंग और यूनो वो दोनों भी एक दूसरे से कॉल पे बात कर रहे थे और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। कैंग उसे देख के अपना हाथ हिलाती है और फिर जल्दी से उसके पास आके उसे हग कर लेती है। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड और ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है।